हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर्स। अगर आप चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 51 है एक्सपेंड। यहाँ पर हमें एक्सपेंड करना है, इस चीज़ को फैलाकर लिखना है। 6/5 रेज़ टू पावर 6, तो 6 की पावर भी 6 है और 5 की पावर भी 6 है। तो यहाँ पर कौन सा लो यूज हुआ है? a/b की पावर m ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 की पावर 6 और 5 की पावर 6। तो 6 की पावर 6 को हम एक्सपेंड करेंगे, 6 को 6 टाइम, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 टाइम हो गया। 1 2 3 4 5 6 अपॉन 5 की पावर 6 मीन्स 5 को कितने टाइम्स लिखना है? 6 टाइम्स। ये 6 टाइम हो गया। इस तरीके से हमें ये लिखना था, ठीक है। और लो कौन सा यूज़ किया इसमें? यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये देखिए, ये वाला लो यूज हुआ है। ए अपॉन बी की पावर एम मीन्स ए की पावर एम अपॉन में बी की पावर एम, ठीक है। नेक्स्ट में भी सेम लो यूज होगा। -5 की पावर 4 अपॉन 7 की पावर 4। -5 की पावर 4 मीन -5 को कितने टाइम्स लिखना है? 4 टाइम। जितनी पावर हो उतने टाइम्स लिखना है। -5 इंटू -5 इंटू -5, ठीक है। 7 की पावर 4 मीन्स 7 को 4 टाइम्स, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ये हमने क्या किया? इसमें एक्सपेंड कर दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एग्जाम्पल्स यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसमें कौन सा लॉ यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स पावर की फॉर्म में ही आंसर देना है, ठीक। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 6 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 6 को हमने ब्रेक कर लिया, 6 के फैक्टर कर लिए। 3 इंटू 2, 3 2 6 होता है, अपॉन में 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2। अब 2 यहाँ पर 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। 1 टाइम आया है, तो यहाँ पर बेस सेम है। 2 पावर को हम मल्टीप्लाई है तो ऐड कर देंगे, 4 + 1, यहाँ पर 4 + 1 लिख दिया। ऐसे ही हम 3 की पावर 5 और 3 की पावर 1, तो यहाँ पर बेस सेम है, 3 की पावर 5 + 1 हो गया, अपॉन 3 की, यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई है। 3 2 की पावर 2 + 2, 3 की पावर 2 + 2 मीन्स टोटल हो जाएगी 4। तो यहाँ हो गई 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 और डिवाइड में था 3, तो 3 से ही माइनस होगा क्योंकि ये दोनों बेस सेम है। तो 3 की पावर 6 - 4, तो यहाँ पर 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2। अगर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्वेश्चन रफ में सोल्व कर लेते हैं, फिर आ जाएगा। यहाँ देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 6 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5। अब हम इसको 6 को क्यों फैक्टर बना रहे हैं? क्योंकि हमें 2 और 3 में ही आंसर चाहिए ना, 2 और 3 हमारा बेस होना चाहिए, इसलिए हमने इसके फैक्टर कर लिए 2 इंटू 3 अपॉन, यहाँ देखिए बेस सेम है, पावर विल बी ऐड, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। अब 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5, पहले हम इसको कर लेते हैं, इसको 4 + 1 हो जाएगा और 5 + 1, 5 + 1 अपॉन में 3 की पावर 4। तो 4 + 1 कितना हो गया? 5 इंटू 3 की पावर हो गई 6, 3 की पावर 4। अब यहाँ पर 2 की पावर 5 इंटू, ये डिवाइड में है और बेस सेम है, पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, माइनस हो जाएगी, तो 6 - 4, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। तो इसमें जो लो यूज हुआ है वो क्या हुआ है? a की पावर m इंटू a की पावर n। तो हमारा क्या फार्मूला होता है? a की पावर m + n, तो हमने यही फार्मूला यूज़ किया प्लस का,
और डिवाइड वाले में हमने क्या किया, a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो m माइनस n, तो ये यहाँ पर हमने यूज़ किया ये वाला, इस वाले केस में, है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर 16 की पावर 2 डिवाइड 8 की पावर 2। अब इसको लिखेंगे हम 16 की पावर 2 को 16/8 लिख सकते हैं, और इसकी पावर हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर बेस डिफरेंट हो, यहाँ पर देखिए बेस डिफरेंट हो तो अपॉन में लिखकर, डिवाइड है तो अपॉन में लिख देंगे और पावर एज इट इज़ रहेगी। तो 16/8 और पावर हो गई 2। अब 16 को हम ब्रेक करेंगे तो 8 × 2 लिख सकते हैं, और ये अपॉन में 8, इसकी पावर हो गई 2। अब इसको लिखेंगे 8 की पावर 2 × 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये जो पावर है इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी, और डिवाइड पे भी आएगी 8 की पावर 2। अब इस केस में क्या करेंगे, बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर माइनस हो जाएगी, 2 - 2, ये 2 से ये वाला 2 माइनस कर दिया, और 2 की पावर 2। 8 की पावर 2 - 2 मीन्स 0 × 2 की पावर 2। 8 की पावर 0 मीन्स किसी की पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है, और 2 की पावर 2, तो 1 से 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई किया आ गया 2 की पावर 2। हम 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है आंसर, पावर की फॉर्म में ही आंसर देना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। यहाँ देखिए थर्ड में है 8 की पावर 3 × 22 की पावर 2 × 9 की पावर 2, 11 की पावर 2 × 4 की पावर 4 × 3 की पावर 4। अब यहाँ हमें इससे पता चल गया कि 4 और 3 के फॉर्म में हमें यहाँ चाहिए, 11, 4 और 3 की फॉर्म में। तो हम 8 के फैक्टर बनाएंगे, 22 के फैक्टर बनाएंगे और 9 के फैक्टर बनाएंगे। 8 के फैक्टर क्या किया इसने, 8 को लिख लिया 2 × 2 × 2, 8 को लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, रेज टू पावर 3। 22 को लिखा 11 × 2, 11 × 2 = 22 होता है, पावर 2। 9 को लिखा 3 × 3, 3 × 3 = 9 होता है, और पावर 2। 11 की पावर 2, और 4 को ब्रेक कर लिया 2 × 2, और इसकी पावर हो गई 4, ये वाली पावर, ठीक, और 3 की पावर 4। फिर है हमारे पास, अब जब पावर पे पावर है तो उसको क्या किया इसने, यहाँ पर सब पर पावर लगा ली, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 11 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और यहाँ पर 3 की पावर 2, 11 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4। अब जहाँ पर भी 2 है और उनके ऊपर जितनी भी पावर हो उसको हमने ऐड कर लिया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। 3 लिखा, ये 3 लिखा, ये 3 लिखा, ये 2 लिख दिया, यहाँ पर देखिए लिख दिया। फिर 3 को देखा, 3 यहाँ पर है, इसकी पावर यहाँ 2 है और ये 2 है, 2 + 2 हो गया। 11 डिवाइड में था इसने, इसलिए यहीं पर ही इसको माइनस कर दिया, 2 में से ये वाला 2 माइनस कर दिया। रिमेनिंग क्या रह गया यहाँ पर, 2 की पावर 4 + 4 × 3 की पावर 4। अब ऐड कर दो इसको, ये हो गया हमारा 2 की पावर 11, ये हो गया 3 की पावर 4 और 11 की पावर 0, क्योंकि 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ हो गया 2 की पावर 8 × 3 की पावर 4। अब 2 की पावर 11 है और यहाँ पर 2 की पावर 8 है, तो ये डिवाइड में है, अपॉन में है मीन्स डिवाइड में है, तो यहाँ पर 11 में से 8 को माइनस कर देंगे। 3 की पावर 4 में से ये 4 माइनस कर देंगे, और 11 की पावर 0 मीन्स 1। ए की पावर 0 मीन्स क्या होता है, 1 होता है ना, तो सेम वही है। अब 11 में से 8 माइनस किया 3, और 3 की पावर 4 - 4 है तो 0 हो गया, और × 1। 2 की पावर 3, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 0 मीन्स 1, और × 1, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। क्लियर। इसको यहाँ ना लिखकर हम यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि एक स्टेप मिसिंग हुआ है इसलिए हमने लिख दिया है कि 3 की पावर 0 भी 1 होता है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 की पावर 3 और 4 की पावर 3 × 4 की पावर 2, इसको भी हम ब्रेक कर लेंगे। चलो 8 की पावर 3, 8 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। अब 4 को हम लिखेंगे 2 × 2 रेज टू पावर 3,
4 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2। अब अलग अलग पे पावर लिख देते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। ठीक, अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड कर देंगे, 3 प्लस 3 प्लस 3। नीचे बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2। क्लियर। अब हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 3 और 3 6 और 6 और 3 9। और यहाँ पर 2 की पावर कितना आ गया, 6 में 2 प्लस किया 8, 8 में 2 प्लस किया 10। अब यहाँ पर डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, 9 माइनस 10, तो आंसर आ गया 2 की पावर -1, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। 10 में से 9 माइनस किया तो 1 आएगा, और 1 के साथ साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर नंबर के साथ होता है। क्लियर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा और भी तरीका है, और इजी वे से कर सकते थे हम, इतना बड़ा नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ती। 8 की पावर 3, 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2। अब हमें मालूम है 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और उसके ऊपर पावर है 3। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उस पावर है 3 इंटू 4 को फिर 2 की पावर 2 और उसके ऊपर पावर है 2, क्योंकि ये 3 पावर है और ये 2 पावर है। पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 3 जा 9, और यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है तो 2 3 जा 6। 2 यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो ये हो जाएगा 4। तो 2 रेज टू पावर 9, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड कर देंगे, 2 की पावर 9 अपॉन में 2 की पावर 10। तो 9 माइनस 1, 9 माइनस 10 सॉरी, डिवाइड में 10 है ना, तो यहाँ आ गया 2 की पावर -1। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हो। आपको अगर वो मेथड बड़ा लग रहा है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 भी करके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 इंटू 9 की पावर 0। हमें मालूम है कि a की पावर, जो ये लो है, a की पावर 0 मीन्स 1 होता है, तो वही लो इसमें यूज़ करेंगे हम। अब 5 की पावर 0 मीन्स 1 इंटू 7 की पावर 0 मीन्स 1, 9 की पावर 0 मीन्स 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 नहीं होता है, आंसर होता है 1। क्लियर। कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको 3 लिख देते हैं, पर वो हम 3 कब लिखते हैं, जब ये प्लस में होता है। यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये आंसर आएगा 1। नेक्स्ट में देखिए, 8 की पावर 0 मीन्स 1, 7 की पावर 0 मीन्स 1 इंटू 9 की पावर 0 मीन्स 1, 10 की पावर 0 मीन्स 1। यहाँ पर हो गया 1 + 1, अब 2 लिखेंगे, इंटू मीन्स मल्टीप्लाई, 1 + 1 2। अब 2 2 जा कितना हो गया 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको हमें लिखना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारा आंसर आया 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2। क्लियर। नेक्स्ट है 5 की पावर 9 इंटू बी की पावर 3 ए की पावर 3, 5 की पावर 9 बी की पावर 2 ए की पावर 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 9 बेस सेम है, डिवाइड में है तो माइनस कर देंगे, 9 माइनस 9 इंटू बी की पावर 3 में से 2 माइनस कर देंगे, और ए में से ए है 3 माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी। तो 5 की पावर 0 इंटू बी की पावर 1 और ए की पावर 1। तो 5 की पावर 0 मीन्स आपका क्या हो गया 1, और यहाँ पे हो गया b इंटू ए। बी ए की जगह ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यही आंसर रहेगा, और इसको हमने लिख दिया ए बी। ठीक है, बी ए ना लिख कर ए भी लिख दिया, क्योंकि ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें या 6 को 5 से करें तो आंसर तो 30 ही आएगा ना, तो वैसे ही है यहाँ पर भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 7 इंटू पी की पावर 3, 3 की पावर 5 और पी की पावर 2। तो यहाँ डिवाइड में और बेस सेम है। सबसे पहले हमें यही देखना है कि बेस सेम है या नहीं, और डिवाइड है या मल्टीप्लाई, ये सब देखना है। उस लॉ के अकॉर्डिंग हमें
ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर लॉ अच्छे से याद होंगे तो इजीली क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। तो 7 में से हमने क्या माइनस किया 5, पी में 3 माइनस 2 लिखेंगे क्योंकि डिवाइड में है, तो 3 की पावर यहाँ आ गई 2 और पी। ठीक, तो आंसर हमारा क्या आ गया 3 की पावर 2 पी। हम 9 पी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें ये पावर की फॉर्म में ही आंसर देना है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।